हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मिनी सुहाना कूलर मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। इस मोटर का जो आरपीएम होगा वह 1275 होगा और इसमें 4 एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। देखिए, इसमें जो टोटल खांचे हैं वह 24 है, मतलब कि यह 24 स्लॉट का मोटर है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका जो स्टेटर का साइज है वह 1 इंच है दोस्तों, मतलब कि 25 इसके स्टेटर का साइज है। तो सबसे पहले मैं इस मोटर के सभी स्लॉट में पीवीसी पेपर को लगा लेता हूं। देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में स्लॉट पेपर लगा लिया। अब मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूं। दोस्तों, मैंने इसमें 7 नंबर का पीवीसी पेपर यूज में लिया है। आप चाहें तो इसमें ग्रीन पेपर भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें 7 नंबर का पेपर ही यूज में लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग के लिए क्वाल बना लिया है। इस क्वाल की गोलाई 36 इंच है और इसमें मैंने 90 टर्न दिया है 31 नंबर कॉपर के तार से। इसी तरह से टोटल 4 क्वाल रनिंग के लिए बना लेना है हमको। अब चलिए मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो आप इसे किसी भी एक स्लॉट में एक तरफ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस वाले स्लॉट में एक तरफ से इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब हमें बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, जब भी आप मोटर को खोलें तो मोटर का कौन सा साइड आगे है और कौन सा साइड पीछे है, इसका मार्क आपको कर लेना है। देखिए, ये इस क्वाल का इनर तार हो गया और इधर का ये वाला तार इस क्वाल का आउटर तार है। अब देखिए दोस्तों, अब इसी क्वाल को हमें फिर से बेंड करके 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल कर देना है। जहां हमने अभी क्वाल को इंस्टॉल किया है उसी स्लॉट में इस क्वाल को डबल कर देना है दोनों तरफ से। तो देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब हमें इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी 1 से 4 वाले पिच में डबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर भी इस क्वाल को डबल कर देता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए, मैंने 1 से 4 वाले पिच में दोनों तरफ से इस क्वाल को डबल कर दिया। अब हमें इसी क्वाल को 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल करना है दोस्तों। जहां हमने अभी क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने ऊपर की तरफ क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे नीचे की तरफ भी खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ। ये इस क्वाल का 1 से 6 का पिच होगा। तो देखिए, मैंने एक बार दोनों तरफ क्वाल को डाल दिया। अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब इसी क्वाल को हमें फिर से बेंड करके वापस से 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो मैं इस क्वाल को बेंड कर लेता हूं और इसे 1 से 6 वाले पिच में दोनों तरफ से डबल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, जहां पर हमने अभी पेपर का ढक्कन लगाया है उस पेपर को निकाल लेना है और फिर इस क्वाल को धीरे धीरे करके 1 से 6 वाले पिच में डबल कर देना है। इस मोटर में रनिंग क्वाल का पिच 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड होगा। टोटल 4 क्वाल डलेगा रनिंग क्वाल का। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को नीचे की तरफ से भी डबल कर देता हूं। तो पहले मैं इस पेपर को निकाल लेता हूं और इस क्वाल को 1 से 6 वाले पिच में डबल कर देता हूं। आप चाहें तो 3 बार क्वाल को इंस्टॉल करने के बाद लास्ट में इस पेपर को लगा सकते हैं, लेकिन मैं हर बार क्वाल इंस्टॉल करने के बाद इस पेपर को इसलिए लगा रहा हूं ताकि क्वाल इंस्टॉल करते समय यह क्वाल हमें परेशान न करे। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर लिया। अब हमें इस क्वाल को बेंड कर लेना है और फिर से 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देना है। तो मैं इस पेपर को पहले निकाल देता हूं और पहले वाले क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूं। अगर आप क्वाल को इस तरह से नहीं दबाएंगे तो आप बाकी के क्वाल को स्लॉट में नहीं डाल पाएंगे। तो आपको पहले क्वाल को दबा देना है, फिर बाकी के बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ से भी क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। तो मैं पेपर को निकाल लेता हूं और पहले वाले क्वाल को पेचकस की सहायता से दबा देता हूं। अगर आप नया मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप पेचकस के जगह पर लकड़ी का यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले वाले क्वाल को नीचे दबा दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया।
अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और क्वाल को अच्छे से गोलाई में सेट कर लेता हूँ। अब मैं आपको इस क्वाल का कनेक्शन बता देता हूँ। ये इसका इनर तार है और ये आउटर तार है। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमने पहला क्वाल को इंस्टॉल किया है ठीक वैसे ही हमें दूसरा क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। पहले हमें मोटर को घुमा लेना है और नीचे की तरफ से 4 स्लॉट खाली छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी इंस्टॉल कर देना है। ये इस क्वाल का 1 से 4 का पिच हो जाएगा दोस्तों। अब मैं दोनों तरफ पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ ताकि क्वाल इंस्टॉल करते समय यह क्वाल परेशान न करे, बाहर न निकले। अब चलिए मैं आपको इस क्वाल का भी कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये इस क्वाल का इनर तार हो गया दोस्तों और जो ऊपर की तरफ तार है ये इस क्वाल का आउटर तार हो गया। तो हमें कनेक्शन के तार को यहीं पर रहने देना है और बाकी के बचे हुए क्वाल को बेंड करके वापस से 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है। तो मैं पेपर को निकाल लेता हूँ और इस क्वाल को दोनों तरफ से 1 से 4 के पिच में डबल कर देता हूँ। देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी क्वाल को डबल कर लेता हूँ। तो इधर के पेपर को भी मैं निकाल लेता हूँ और इस क्वाल को नीचे की तरफ से भी डबल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 4 के पिच में इस क्वाल को 2 बार इंस्टॉल कर लिया। अब मैं पेपर को लगा देता हूँ और जो क्वाल लूज है उसे मैं खींचकर फुल टाइट कर देता हूँ। अब इस क्वाल को हमें 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल करना है। जैसे हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें इस क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। तो जहाँ पर हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है और पेपर को लगा देना है। तो मैं दोनों तरफ पेपर को लगा लेता हूँ और क्वाल को खींच लेता हूँ। पेपर को लगाने के बाद ही हमें क्वाल को खींचना है दोस्तों, नहीं तो क्वाल का जो तार है वह लोहे से कट कर टूट सकता है। देखिए अब हमें इसी क्वाल को वापस से 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो इस पेपर को हमें यहाँ से निकाल देना है और बाकी के क्वाल को इसमें इंस्टॉल करके वापस से इस पेपर को इसमें लगा देना है। देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस पेपर को इसमें लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों मैं नीचे वाले पेपर को भी यहाँ से निकाल देता हूँ और इस वाले स्लॉट में भी क्वाल को डबल कर देता हूँ। सुहाना कूलर का ये जो मोटर है इस मोटर में क्वाल उतना टाइट नहीं जाता है दोस्तों। आप आराम से इस मोटर में क्वाल को इंस्टॉल कर पाओगे। देखिए मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसी क्वाल को फिर से बेंड करके 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों मैंने पेपर को निकाल दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को इस वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं और वापस से इसके पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब इसी तरह से हमें नीचे वाले स्लॉट के पेपर को भी निकाल देना है और पहले के क्वाल को नीचे दबा देना है। तो मैं इस पेपर को यहाँ से निकाल देता हूँ और इसमें का जो क्वाल है उस क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूं ताकि इसके ऊपर में फिर से हम क्वाल को बिठा सकें। तो क्वाल को नीचे दबाने के बाद बाकी के बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं और वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने धीरे धीरे करके क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। इतने में रनिंग क्वाल का 2 क्वाल इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों। ये इसका आउटर तार है और ये इनर तार है। अब चलिए मैं आपको तीसरा क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों फिर से हमें नीचे की तरफ 4 स्लॉट खाली छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से इस क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए एक तरफ मैंने क्वाल को डाल दिया। अब बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से डाल देता हूं। अब क्वाल को इंस्टॉल करने के बाद पीवीसी पेपर के ढक्कन को स्लॉट में लगा देना है। तो चलिए मैं दोनों स्लॉट में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन देख लीजिए। ये इस क्वाल का इनर तार है और इसका आउटर तार यहाँ से निकलेगा। ये इसका आउटर तार है। तो अब हमें कनेक्शन के दोनों वायर को छोड़ देना है और इस क्वाल को 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है।
तो चलिए मैं इस क्वाल को 1 से 4 के पिच में डबल कर देता हूँ। देखिए पेपर को हमें निकाल देना है और क्वाल को धीरे धीरे स्लॉट में इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर को लगा देना है। तो मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया, अब इस क्वाल को मैं दूसरे तरफ से भी डबल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 1 से 4 के पिच में मैंने क्वाल को 2 बार इंस्टॉल कर दिया। अब पेपर को हमें लगा देना है और क्वाल को खींच लेना है। पेपर को लगाने के बाद क्वाल को खींचना है, नहीं तो क्वाल कट सकता है। अब इस क्वाल को हमें 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करना है। तो मैं इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। जहाँ पर हमने पहले क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। देखिए ये इस क्वाल का 1 से 6 का पिच हो गया। तो हमें इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल करना है। एक बार मैंने क्वाल को इंस्टॉल कर दिया, अब मैं इसमें पेपर को लगाकर क्वाल को खींच लेता हूं। और क्वाल को खींचने के बाद अब हमें इसी क्वाल को फिर से बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पेपर को निकाल देता हूं और इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। देखिए मैंने एक तरफ को डबल कर दिया, अब मैं इसमें वापस से पेपर को लगा देता हूं और इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी डबल कर देता हूं। तो मैं यहां से भी इस पेपर को निकाल देता हूं और यहां पर भी क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 6 के पिच में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पेपर को लगा देता हूं और जो क्वाल लूज है उसे मैं खींचकर फुल टाइट कर देता हूं। अब इस क्वाल को हमें 1 से 6 के पिच में ट्रिपल करना है, मतलब कि तीसरा राउंड स्टार्ट होगा 1 से 6 के पिच में। रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल को हमें 1 से 4 के पिच में 2 बार इंस्टॉल करना है और 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल करना है। देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को 3 बार इंस्टॉल कर दिया, अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए मैं इस क्वाल को नीचे की तरफ से भी डबल कर देता हूं। तो मैं यहां से पेपर को निकाल देता हूं और पहले के क्वाल को मैं पेचकस की सहायता से दबा देता हूं। अगर आप क्वाल को इस तरह से नीचे दबा देंगे तो आप तीसरा राउंड को आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे स्लॉट में। देखिए दोस्तों धीरे धीरे करके क्वाल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देना है और वापस से इसके पेपर को लगा देना है। देखिए मैंने क्वाल को स्लॉट में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर दिया। अब मैं वापस से इसके पीवीसी पेपर को लगा देता हूं और इस क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। देखिए दोस्तों ये दोनों इसका कनेक्शन का तार हो गया। अब इसी तरह से हमें चौथा वाला क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने चारों रनिंग क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब हमें इस मोटर में स्टार्टिंग के 4 क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो स्टार्टिंग के क्वाल को कैसे इंस्टॉल करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग के लिए क्वाल बना लिया है। इस क्वाल की गोलाई 30 इंच है और इस क्वाल में मैंने 105 टर्न दिया है 33 नंबर कॉपर के तार से। इस तरह से टोटल 4 क्वाल बना लेना है आपको स्टार्टिंग के लिए। अब चलिए इस क्वाल को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए जहाँ पर हमने रनिंग के क्वाल को 2-2 बार इंस्टॉल किया है उसमें हमें स्टार्टिंग के क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो मैं इस क्वाल को पेचकस की सहायता से दबा देता हूं। पेपर को निकालना नहीं है दोस्तों, आपको पेपर को रहने देना है और क्वाल को आपको नीचे दबा देना है। अब स्टार्टिंग क्वाल को यहां पर इंस्टॉल करना है। जिस जगह को हमने पेचकस से दबाया है उस वाले स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। तो देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें फिर से पीवीसी पेपर को लगा देता हूं। पेपर को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, कहीं आपका एक भी तार लोहे से ना छू जाए। देखिए एक तरफ से तो मैंने क्वाल को कंप्लीट कर लिया। अब हमें बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। बीच में आपका रनिंग क्वाल का 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि 3-3 बार रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट है। यहाँ पर स्टार्टिंग क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड होगा। सभी स्टार्टिंग क्वाल का पिच सेम ही होगा दोस्तों। देखिए मैंने 1 से 4 के पिच में क्वाल को 1 बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस क्वाल का इनर तार हो गया और इसका आउटर तार जो है यहाँ से निकलेगा। ये इस क्वाल का आउटर तार होगा दोस्तों। सभी स्टार्टिंग क्वाल का भी 2-2 तार ही बाहर निकलेगा दोस्तों, जिस तरह से रनिंग क्वाल का 2-2 तार बाहर निकला है। अब चलिए मैं आपको इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 1 से 6 वाला पिच बिल्कुल खाली है
तो यहाँ पर हमें क्वाल को इंस्टॉल कर देना है और इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेपर को लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। 1 से 4 के पिच में जहाँ हमने क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले स्लॉट में दोनों तरफ से इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है, जो कि बिल्कुल खाली वाला स्लॉट है। देखिए मैंने 1 से 6 के पिच में क्वाल को एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब हमें क्वाल को खींच लेना है और वापस से इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। तो हमें यहां से पेपर को निकाल देना है दोस्तों और क्वाल को यहां पर डबल कर देना है। तो मैं क्वाल को धीरे धीरे करके डबल कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें पेपर को वापस से लगा देता हूं। पेपर को हमें यहां पर इसलिए लगाना है ताकि क्वाल जो है ऊपर ना निकल पाए। अब चलिए मैं आपको दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को डबल करके दिखाता हूं। तो यहाँ से भी हमें पेपर को निकाल देना है दोस्तों और फिर इस क्वाल को इस वाले स्लॉट में भी डबल कर देना है। देखिए पेपर को मैंने निकाल दिया। अब हमें इस क्वाल को यहाँ पर धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है और वापस से इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी पेपर को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों तरफ ही क्वाल को डबल कर दिया 1 से 6 के पिच में। अब हमें क्वाल को खींच लेना है और फिर से इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से फिर से पेपर को निकाल देता हूँ और फिर पहले वाले क्वाल को नीचे दबा देता हूँ। देखिए पेपर को निकालने के बाद हमें इस क्वाल को इस तरह से नीचे दबा देना है। अगर हम क्वाल को इस तरह से नहीं दबाएंगे तो हम तीसरा राउंड को इसके ऊपर में नहीं डाल पाएंगे। तो हमें क्वाल को पहले दबा देना है, फिर धीरे धीरे करके बाकी के क्वाल को इसमें इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने धीरे धीरे करके स्टार्टिंग क्वाल के तीसरा वाला राउंड को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट हो गया स्टार्टिंग के क्वाल का। अब हमें इसमें अच्छे से पेपर को लगा देना है और फिर दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 3 बार इंस्टॉल कर देना है। तो इस वाले स्लॉट से भी मैं पेपर को निकाल देता हूं और पहले वाले क्वाल को मैं नीचे दबा देता हूं। दोस्तों आप पेचकस के जगह पर यहाँ पर लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं क्वाल को दबाने के लिए। ये देखिए दोस्तों मैंने क्वाल को नीचे दबा दिया। अब मैं यहाँ पर भी स्टार्टिंग क्वाल को ट्रिपल कर देता हूँ। तो देखिए धीरे धीरे करके आपको क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल करना है। अगर आप क्वाल को इंस्टॉल करने में जल्दबाजी करेंगे तो आप क्वाल को स्लॉट में नहीं डाल पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे करके ही क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल करना है और पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो इतने में हमारे स्टार्टिंग क्वाल का एक क्वाल इंस्टॉल हो जाता है। ये देखिए ये इसका आउटर तार है और ये इनर तार है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा क्वाल को भी इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों 1 से 4 वाले पिच में रनिंग क्वाल 2-2 बार डाला गया है। तो वहाँ पर हमें इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है और इसमें फिर से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। रनिंग क्वाल के ऊपर में जो पेपर है उसे हमें निकालना नहीं है दोस्तों। पेपर के ऊपर में ही हमें क्वाल को इंस्टॉल करना है और फिर से एक बार इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये इस क्वाल का 1 से 4 का पिच हो जाएगा जो कि सिंगल राउंड होगा। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 4 के पिच में स्टार्टिंग क्वाल को एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इस क्वाल का भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस क्वाल का इनर तार है जो कि नीचे की तरफ से निकला है और इस क्वाल के ऊपर की तरफ से जो तार निकलेगा वह इस क्वाल का आउटर तार होगा। तो ये इसका आउटर तार है दोस्तों। अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर 1 से 6 का पिच बिल्कुल खाली स्लॉट है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इस क्वाल को 3 बार इंस्टॉल करना है। तो मैंने इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने दोनों तरफ इस क्वाल को एक एक बार 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को बेंड कर देता हूं और फिर से 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। जहां पर अभी हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है उसी वाले स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डबल करना है। तो चलिए मैं पेपर को निकाल देता हूं और इस क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर देता हूं।
रनिंग क्वाल में हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल किया है और 1 से 6 के पिच में क्वाल को 3 बार इंस्टॉल किया है। लेकिन स्टार्टिंग क्वाल में हमें क्वाल को 1 से 4 के पिच में 1 बार इंस्टॉल करना है और 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें पेपर को लगा देता हूं और इस क्वाल को नीचे की तरफ से भी डबल कर देता हूं। तो मैं यहां से पेपर को निकाल देता हूं और इस क्वाल को इस वाले स्लॉट में भी डबल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 4 के पिच में स्टार्टिंग क्वाल को 2 बार इंस्टॉल कर दिया। अब हमें बाकी के बचे हुए क्वाल को फिर से बेंड करना है और वापस से 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देना है। तो मैं इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूं। पहले हमें इस पेपर को निकाल देना है दोस्तों और पहले वाले क्वाल को हमें नीचे दबा देना है। तो मैं पेचकस की सहायता से इस क्वाल को नीचे दबा देता हूं और फिर बाकी के बचे हुए क्वाल को इसी स्लॉट में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए, मैंने पहले के क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए स्टार्टिंग क्वाल को धीरे धीरे करके इस वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। ये देखिए, मैंने क्वाल को 3 बार इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को वापस से लगा देता हूं। अब इसी तरह से हमें नीचे की तरफ भी क्वाल को ट्रिपल कर देना है। तो यहाँ से भी हमें पेपर को निकाल देना है और पहले वाले क्वाल को नीचे दबा देना है। तो मैं यहाँ पर भी क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ और फिर बाकी के बचे हुए स्टार्टिंग क्वाल को धीरे धीरे करके इसी वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्वाल को धीरे धीरे करके स्लॉट में डाल देता हूँ। दोस्तों, आपको आराम आराम से क्वाल को इंस्टॉल करना है। क्वाल को डालने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपके क्वाल का तार टूट भी सकता है। तो इतने में हमारे स्टार्टिंग क्वाल का 2 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, ये देखिए, इस क्वाल का भी 2 कनेक्शन का तार बाहर निकला हुआ है। तो सेम इसी तरह से हमें बाकी के 2 स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, मैंने चारों स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। आपको भी इसी तरह से क्वाल को इंस्टॉल कर लेना है। अब चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूं कि हमें इस मोटर के सभी क्वाल का कनेक्शन कैसे करना है। तो पहले हमें स्टार्टिंग क्वाल के सभी तार को अंदर कर लेना है। स्टार्टिंग क्वाल के तार का कनेक्शन हम बाद में करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको रनिंग क्वाल के तार का कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्वाल के तार को अंदर कर लिया। अब बाहर में जितना भी तार है वो सभी रनिंग क्वाल का है। तो हम यहाँ से कनेक्शन करना शुरू करेंगे। तो हमें इनर तार को छोड़ देना है और इस वाले आउटर तार को इसके आगे वाले आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। आउटर तार के साथ हमें आउटर तार का ही ज्वाइंट करना है, नहीं तो आपका कनेक्शन गलत हो जाएगा। देखिए, मैंने दोनों आउटर तार को ज्वाइंट कर दिया। अब इस वाले इनर तार को हमें इसके आगे वाले क्वाल के इनर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों क्वाल के इनर तार को ज्वाइंट कर दिया। अब इस वाले क्वाल के आउटर तार को लेना है और इसके आगे वाले क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो अब हमारे पास इस वाले क्वाल का इनर तार बच जाता है। टोटल 2 क्वाल का इनर तार बच जाता है कनेक्शन के लिए। तो मैंने सभी ज्वाइंट को पक्का ज्वाइंट कर लिया और इसके ज्वाइंट में 0 नंबर कॉटन का पाइप भी लगा दिया। अब हमें स्टार्टिंग के क्वाल के तार का कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ से कनेक्शन करना शुरू करेंगे दोस्तों। ये इनर तार है स्टार्टिंग क्वाल का। तो अब हमें इसके आउटर तार को लेना है और इसके आगे वाले क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। इसका भी कनेक्शन वैसे ही होगा जैसे हमने रनिंग क्वाल के तार का कनेक्शन किया है। तो अब हमें इसके इनर तार को लेना है और इसके आगे वाले क्वाल के इनर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। देखिए, मैंने दोनों इनर तार को ज्वाइंट कर दिया। अब हमें इस वाले क्वाल के आउटर तार को लेना है और इसके आगे वाले क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर भी इनर से इनर ज्वाइंट होगा और आउटर से आउटर तार ज्वाइंट होगा और 2 इनर तार यहाँ पर भी बच जाएगा कनेक्शन के लिए। तो चलिए मैं इसे भी पक्का ज्वाइंट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग क्वाल के तार को भी पक्का ज्वाइंट कर लिया। अब ये चारों तार हमारा कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो हमें इस तरह का 2 रंग का 2-2 तार लेना है और फिर चारों तार के साथ इन चारों तार का कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों हरा तार में मैंने स्टार्टिंग क्वाल को ज्वाइंट कर दिया और दोनों पीला तार में रनिंग क्वाल को ज्वाइंट कर दिया। अब हमें इस तरह का एक 5 नंबर का पतला पेपर लेना है और फिर स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में लगा देना है। मतलब कि दोनों क्वाल के बीच में हमें दूरी बना देना है। आप इस पेपर के जगह पर ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। मेरे पास अभी ग्रीन पेपर नहीं था तो मैंने इस वाले पेपर को ही लंबा काट लिया यहाँ पर लगाने के लिए।
आप इसके जगह पर ग्रीन पेपर को भी लगा सकते हैं। इस पेपर को यहाँ पर लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस पेपर को यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपका क्वाल हीट होकर जल सकता है। पेपर को लगाने के बाद अब हमें इसे कॉटन के धागे से इस तरह से बांध देना है। तो अब चलिए इसी तरह से हम मोटर के आगे की तरफ भी पेपर को लगा लेते हैं और इधर को भी कॉटन के धागे से बांध देते हैं। मैं बीच बीच में वीडियो को स्किप कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें वैसा कुछ दिखाने लायक है नहीं। बस आपको इस तरह से पेपर को लगा देना है और कॉटन के धागे से बांध देना है। देखिए मैंने मोटर के सामने की तरफ को भी कॉटन के धागे से बांध दिया। अब इतने में हमारा यह मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया। अब हमें इस मोटर के क्वाल में अच्छे से वार्निश लगाना है और इसे कम से कम 3 घंटे तक धूप में सुखाना है।